कहाँ जा रहे हैं सर? राधे राधे। राधे राधे सर। है राज्य परिक्रमा देने चल रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा 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 विंद राधा विंद राधे 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 जय राधे जय राधे जय राधे जय गिरि गोवर्धन 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 गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन। कि कृष्ण ने कही जब इंद्र की पूजा छोड़े, गोवर्धन को भेंट करो पूरे पूरा माल की। और क्रुद्ध होए इंद्र ने छोड़ दियो झंझावात, ठान लई ब्रज के हाल बेहाल की। उठाए लयो कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन, धज्जियां उड़ाई दई इंद्र की चाल की। और ऐसे सर्वशक्तिमान मेरे कृष्ण भगवान, जोर से बोलो सब जय कन्हैया लाल की। जोर से बोलो सब जय कन्हैया लाल की। पहले कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आया, मंदिर आया कॉलेज से, तो मैंने देखा कि यहाँ पर फूल माला है, जप माला है, कंठी माला है, इतनी सारी मालाएं हैं। तो मैं तो कंफ्यूज हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना सभी मालाओं की एक माला बनाई जाए। तो मैंने एक शब्दों की माला बनाई उससे कि फूल माला जप माला और यहाँ कंठी माला, सबसे सर्वश्रेष्ठ नंद का लाला है। और नवनीत, नवनीत मतलब माखन, कि नवनीत तस्कर है, नटखट बालक है, मोहिनी रूप और ब्रज का ग्वाला है। और मेरे रोम रोम में अब तो समा गया है, श्याम रस ही तो एक प्रेम का प्याला है। और तन मन धन और जीवन की डोर का, तू ही बस तू ही बस तू ही रखवाला है, तू ही बस तू ही बस तू ही रखवाला है। अरे वैसी बहुत सारी हैं। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे हरे। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं जी सर, ये गोपाल जी का मंदिर है, जो श्रीनाथ जी है ना जो उदयपुर में। हाँ हाँ, वो पहले यही विराजते थे। ओके। जिसके जस्ट पीछे जो गांव है वो है जतीपुरा। हाँ। जो जती शब्द है वो यति से आया है। यति का अर्थ होता है संन्यास। तो जो माधवेंद्रपुरी एक भक्त हुए जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, वो यहीं पर गोविंद कुंड के पास भजन करते थे, भजन कुटीर था। तो एक दिन गांव में उत्सव था। ये जो गांव है, इस गांव का नाम है आन्योर। इस गांव का नाम आन्योर क्यों पड़ा, इसके बीच में ही रोचक कथा है। जो भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं, सब कुछ तुम्हें गिरि गोवर्धन से मिल रहा है। तो पहले तो ब्रजवासी राजी नहीं हुए, फिर बाद में कृष्ण ने कहा तो सबने मान ली बात। तो फिर जब वो गोवर्धन की पूजा करने लगे तो इंद्र रुष्ट हो गए, आपको पता होगी कथा। तो इंद्र ऐरावत और सब अंबर तक जो प्रलय के समय पर जो बरसात होती है वो बरसात भेज दी। तो भगवान कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को उंगली पर उठा लिया, 7 दिन 7 रात छोटी उंगली पर उठा लिया। और जितने भी ब्रजवासी ग्वाले उनको 7 दिन 7 रात तक भूख न प्यास, सब लोग खुश थे।
और उन्होंने सोचा कि ये छोटा सा बालक है, इसको थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं, तो अपनी अपनी लट से सपोर्ट कर, तो भगवान ने थोड़ा नीचे की तो सबके वो टूट गए सब लट, तो ऐसे करके। तो फिर उसके बाद जब गिरिराज ये लीला हो गई, फिर सब कुछ चढ़ावा किसको हुआ, गोवर्धन को हुआ। तो स्वयं कृष्ण गोवर्धन के रूप में बोल रहे हैं ब्रिंग मोर, आने दो और, आने दो और, आने दो और। तो इसलिए इस गांव का नाम पड़ा आन्यो, ये गांव की। इसी गांव में माधवेंद्रपुरी भजन करते थे रोजाना। तो एक दिन गांव में उत्सव था, तो एक छोटा सा बालक एक खीर का बर्तन लेके माधवेंद्रपुरी के पास आया और उनसे कहा, बाबा आज हमारे गांव में उत्सव है, कोई भी भूखा नहीं है, ये खीर है, आप खा लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ ये बर्तन लेने। तो उन्होंने खीर खा ली, बच्चा आया नहीं बर्तन लेने। तो रात को फिर उनके सपने में भगवान कृष्ण आके बोलते हैं, माधवेंद्र तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं कृष्ण था, नहीं तो तुम्हें खीर देने आया था। और फिर बोलते हैं, पता है मैं क्यों आया आपके पास? तो पास में झाड़ियों में मैं छुपा हुआ हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे वहाँ पे खुदाई करो, मुझे निकालो। तो अगले दिन जब ब्रजवासियों के साथ उन्होंने खुदाई की, तो भगवान श्री कृष्ण का सुंदर विग्रह निकला। लेकिन ये विग्रह कब का था विग्रह? ये विग्रह था 5000 साल पुराना। और ये जो कथा, ये जो पास लीला हुई, ये 500 साल पहले हुई माधवेंद्रपुरी की। आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण जब अपने धाम को चले गए, तो पूरे ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों की स्थापना की राजा वज्रनाम ने, जो भगवान श्री कृष्ण के ग्रेट ग्रैंडसन हैं, बड़ पोते हैं। तो उन्होंने इस विग्रह की स्थापना की थी, वो विग्रह झाड़ियों में मिले। तो फिर भगवान सपने में आके बोलते हैं कि मेरी गिरिराज गोवर्धन पे आप प्राण प्रतिष्ठा कर दो। तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। अगली कथा हम चलते चलते सुनते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पे अन्नकूट उत्सव मनाया गया और धूमधाम से अन्नकूट उत्सव मनाया गया। फिर कुछ दिन बाद फिर से भगवान कृष्ण फिर से माधवेंद्रपुरी जी के सपने में आते हैं और बोलते हैं कि मैं झाड़ियों में था, मुझे बहुत गर्मी लगी, आप मलया जाओ, उड़ीसा जाओ, वहाँ से चंदन लेके आओ मेरे लिए। तो माधवेंद्रपुरी चंदन लेने के लिए निकल पड़ते हैं यहाँ से उड़ीसा की तरफ। तो रास्ते में बालासोर, जहाँ पर अभी ट्रेन का जो हादसा हुआ था ना, बालासोर में एक मंदिर है गोपीनाथ जी का। उस पहले तो होटल्स और ये नहीं होते थे, पहले जो सिस्टम था वो था कि कोई भी राहगीर जा रहा है, मंदिर का जो गोपुरम है उसको दिख जाता था। तो मंदिर में फ्री फूड एंड अकोमोडेशन हर मंदिर में रहता था, तो वहाँ पे वो जाके रुक जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि उस मंदिर के जो पुजारी हैं गोपीनाथ जी के लिए बहुत अच्छी खीर बना रहे हैं। तो उन्होंने देखा ये इतनी अच्छी खीर बना रहे हैं, तो मैं भी मेरे गोपाल जी को, गिरिराज गोवर्धन पे जो विराजमान है, उनको ये खीर खिलाऊंगा। तो खीर का भोग लगा नहीं था, उससे पहले उनके मन में वो भाव आ गया कि मैं इसको चख लूं, जो कि सही नहीं है। भगवान को भोग लगने के बाद भाव आना चाहिए। तो उनको ये आभास हुआ, तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो उस गिलानी में वो वहाँ से मंदिर से निकल गए। इधर जब पुजारी ने भोग लगाया, तो गोपीनाथ जी ने एक खीर का जो बर्तन है वो अपने विग्रह के पीछे छुपा के रख लिया। और रात को पुजारी को सपने में आके गोपीनाथ जी बोलते हैं कि देखो मेरा भक्त है यहाँ पे माधवेंद्रपुरी, कहीं पे छुपा हुआ, उसको ढूंढो और उसको खीर का बर्तन दे दो। तो उनको ढूंढा गया, खीर का बर्तन दिया गया। उसके बाद वो बहुत प्रसिद्ध हो गए, तो वहाँ से चल दिए वो। मुझे शांत भक्ति करनी है, मुझे किसी को दिखाना नहीं है। तो माधवेंद्रपुरी जी वहाँ से चले गए। तब से उन गोपीनाथ जी का नाम हो गया खीर चोर गोपीनाथ। आज भी वो मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, रेमुना में, उड़ीसा में, बालासोर में। ओके। फिर वो जब लौट के आए चंदन लेके, तो फिर से गोपाल जी सपने में आके बोलते हैं कि देर हो गई है, उस चंदन का लेप आप वहीं पर गोपीनाथ जी के विग्रह को कर दीजिए। तो गोपीनाथ जी के विग्रह पर चंदन का लेप कर दिया गया। उसके बाद माधवेंद्रपुरी जी यहाँ पे आते हैं, सेवा पूजा चलती रहती है। उसके बाद सेवा पूजा सनातन गोस्वामी करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्य थे। आज से 600-700 साल पहले ये जो हम वृंदावन में देख रहे हैं कि निधिवन ये है, ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है, ये है, लोगों को पता नहीं था, क्योंकि कालांतर में ये सब जो लीला स्थली थी लुप्त हो गई थी। ठीक है।
तो चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण हैं, जो कि भागवत में वर्णन है, तो उन्होंने अपने 6 शिष्यों को भेजा वृंदावन। उनको बोलते हैं 6 गोस्वामी, 6 गोस्वामी ऑफ वृंदावन। ठीक है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये सभी गोस्वामी उस टाइम के बहुत बड़े लाइक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे, काफी रिच थे और बहुत ही इंटेलिजेंट थे। तो ये गोस्वामी आकर ब्रज में इन सभी लीला स्थलियों का पुनर्जागरण करते हैं। ओके। तो सनातन गोस्वामी इनकी आराधना करने लगे। उसके बाद एक बल्लवाचार्य जी है ना, जो हवेली वाला जो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय है, जी जी जी, जो श्रीनाथ जी जो वहाँ पर, हाँ हाँ, तो उनके पुत्र थे विठल नाथ। यहाँ पे एक और अच्छे भक्त हुए कुंभन नाथ, जो पुष्टि मार्गीय मतलब जो भगवान कृष्ण की बाल रूप में आराधना करते हैं। ओके। राधा रानी के साथ नहीं करते, वो पुष्टि मार्गीय। ये जो है ये वही मंदिर है, वही स्थान है जहाँ पर वो विग्रह श्रीनाथ जी के मिले थे, वही मंदिर है। अच्छा। हाँ, ये वही मंदिर है, वही स्थान है जहाँ पे श्रीनाथ जी के विग्रह उनको मिले थे। ठीक है। तो फिर जब औरंगजेब ने आक्रमण किया वृंदावन के मंदिरों पर, क्योंकि आगरा से वृंदावन के मंदिर दिखते थे, इतने ऊंचे मंदिर थे वृंदावन। शनिवार है बंदर से बहुत। तो औरंगजेब ने आक्रमण किया तो जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये अपने विग्रहों को लेकर चले गए जयपुर। तो गोविंद देव जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, राधा दामोदर हैं, विनोदी लाल हैं, राधा माधव हैं, इन सभी विग्रहों को जयपुर लेके चले गए, क्योंकि जयपुर के राजा मानसी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और ये जो है विठल नाथ जी, ये श्रीनाथ जी को लेकर चले गए मेवाड़। तो पहले सबसे पहले उदयपुर लेके गए, उदयपुर के बाद फिर गए एक और जगह घसियार, उसके बाद फाइनली नाथ द्वारा उनको लेके गए, जो वही श्रीनाथ जी आज जो गोपाल जी आज श्रीनाथ जी के नाम से नाथ द्वारा में प्रसिद्ध। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो ये लीला है, गोविंद कुंड आएगा। गोविंद कुंड में जो जब इंद्र को ये अनुभूति हुई कि मैंने तो बड़ी गलती कर दी, भगवान श्री कृष्ण से पंगा ले लिया, तो इंद्र ऐरावत हाथी और सुरभि गाय के साथ स्वर्ग से आते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं। और भगवान के अभिषेक से जो जल बना, जल से जो कुंड बना, उस कुंड का नाम है गोविंद कुंड। अभी आगे आएगा। तो वो गोविंद कुंड है, उसके किनारे पे गोविंद देव जी का मंदिर है। अच्छा। वो जो गोविंद देव जी का मंदिर है, वो भी 5000 साल पुराना है। ओके। जो वज्रनाभ जी ने, क्योंकि ये जो 2 डायनेस्टी थी, एक तो यदु डायनेस्टी थी, एक भोज डायनेस्टी थी। ठीक है। भोज वंश में कंस थे, यदु वंश में भगवान कृष्ण थे। जब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती साम्राज्य दे दिया, घोषित कर दिया, उस समय पे जो मथुरा जो डायनेस्टी थी, मथुरा का जो रियासत थी, उसका राजा युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के बड़पोते वज्रनाभ को बनाया। ठीक है। तो वज्रनाभ जी ने सबसे पहला काम यही किया कि यहाँ पर भगवान कृष्ण के, तुलसी महारानी के अच्छे अच्छे मंदिर स्थापित किए। तो और वज्रनाभ ये भी देखना चाहते थे कि भगवान कृष्ण जब यहाँ पर लीला कर रहे थे साक्षात कैसे दिखते थे। तो उस समय पर केवल अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी जिन्होंने भगवान कृष्ण को देखा था। तो वो विश्वकर्मा को लेकर उत्तरा के पास जाते हैं वज्रनाभ जी। तो उत्तरा डिस्क्रिप्शन देती है, हुलिया बताती हैं, ऐसे दिखते थे, ऐसे दिखते थे। तो उसके बाद जब वज्रनाभ जी विग्रह बनाते हैं, तो पहला विग्रह बनाते हैं, तो उत्तरा बोलती है इसमें केवल भगवान के चरण मिलान खा रहे हैं, बाकी पोर्शन मिलान नहीं खा रहा है पूरी तरह। तो फिर वो दूसरा विग्रह बनाते हैं। तो उत्तरा बोलती है इसमें भगवान का जो नेवल पोर्शन है, जो बीच का वक्षस्थल वाला पोर्शन है, वो मिलान खा रहा है। तो फिर वो तीसरा विग्रह बनाते हैं विश्वकर्मा। तो उसमें बोलते हैं इनका जो फेस है वो मैच खा रहा है, बाकी पोर्शन मैच नहीं खा रहा। तो 3 विग्रह हुए ये, और तीनों विग्रह की स्थापना की गई। पहले विग्रह का नाम मदन मोहन जी, दूसरे विग्रह का नाम गोपीनाथ जी, तीसरे विग्रह का नाम गोविंद जी।
नहीं, तो जिनका चेहरा मैच खाता था उनका नाम मदन मोहन। गोविंद देव जी। अच्छा, वो गोविंद देव। गोविंद देव। अच्छा, और जिनका वक्षस्थल मैच खाता था नेवल, वो गोपीनाथ। गोपीनाथ। और जिनका चरण मैच खा रहे हैं, हाँ ये गोविंद। चरण जो मैच खा रहे हैं हाँ, वो हैं मदन मोहन जी। कहाँ पे हैं ये सारे मंदिर? हाँ, अभी थोड़ा इसमें वो है, कहानी ट्विस्ट है। ट्विस्ट है। हाँ, तो ये तो लीला हुई 5000 साल पहले मंदिर स्थापित हो गए। अब कालांतर में जैसे मैंने आपको बताया कि विलुप्त हो गए ये मंदिर। तो फिर जब रूप गोस्वामी जो हैं, जो 500 वर्ष पूर्व आए चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, वो देखते हैं वृंदावन में कि टीले पर एक गाय आ रही है। वो रोजाना वहाँ दूध दे के जाती है, अपने आप उसके थनों से दूध निकलता चली जाती है। तो उनको वहाँ पे कुछ ऐसा आभास हुआ खुदाई की, तो वहाँ से जो विग्रह निकले वो गोविंद देव जी के विग्रह निकले। ऐसे ही एक पुरुषोत्तम चौबे थे, उनको मदन मोहन जी के विग्रह मिले, और मधु पंडित गोस्वामी को मिले गोपीनाथ जी के विग्रह जंगल में। और ये तीनों विग्रह की वृंदावन में स्थापना हो गई। और फिर जब औरंगजेब ने आक्रमण किया तो तीनों विग्रह पहुंच गए जयपुर। अच्छा, हाँ, और गोविंद देव जी जो अपने हैं ना जयपुर में, वो 5000 साल पुराने विग्रह हैं, जो कि वज्रनवा जी ने बनवाए थे। रूप गोस्वामी उनकी वर्षित करते थे। जब औरंगजेब ने अटैक किया तो वृंदावन से वो जयपुर आ गए। ओके। ये तो जिनके चरण पादुका जो है वो मदन मोहन जी हैं। चरण पादुका गोविंद देव मदन मोहन जी हैं। गोविंद देव जी। फेस ये गोविंद कुंड है। ओके। मेरी सबसे चरण पादुका गोविंद देव जी की है। गोविंद देव जी के साथ साथ उनका जो फेस मिल रहा था वो वो गोविंद देव जी। मदन मोहन जी तो करौली है। तो हाँ, अब मदन मोहन जी करौली कैसे पहुंच गए? वो जयपुर से। ये भी एक बहुत ही रोचक। तो जयपुरी। हाँ, जयपुर में थे वो जयपुर की राजकुमारी थी। ये महादेवेंद्र पुरी जी की भजन कुटीर है। कौन सी वाली? ये वाली, यहाँ पर बैठ के वो भजन करते इनके थे। बारे में आपने बताया। अभी बताया। कितने ये हैं? बहुत ही हाईली एग्जॉल्टेड स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है, स्पिरिचुअल सेलिब्रिटी है।